मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर थर्ड क्लास 8 जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने प्लास्टिक के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने कई सारी प्लास्टिक के बारे में कल पढ़ा था, पॉलीथीन पढ़ा था, पीवीसी पढ़ा था, उसके अलावा हमने टेफ्लॉन पढ़ा था, पॉलीस्टाइरीन पढ़ा था। तो आज हम इन प्लास्टिक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या क्या इनके एडवांटेज है और क्या क्या इनके डिसएडवांटेज है। एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जा सकते हैं, लार्ज अमाउंट में इनका प्रोडक्शन हो जाता है और कैरी करना भी आसान होता है और प्रोसेसिंग भी इनकी आसान हो जाती है। लेकिन अगर हम इनके डिसएडवांटेज की बात करते हो तो इनके डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अगर हम इनके डिसएडवांटेज की बात करते हो, मान लो जैसे हम देखते हैं कि पहली चीज़ तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं, नेचुरल प्रोसेस यानी बैक्टीरिया या किसी और चीज़ों के द्वारा वो नष्ट नहीं किए जाते, उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो और बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, तो पहली बात तो मैं ये कर लेता हूँ, बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या होते हैं, डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस फ्रॉम लाइक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे पेपर है, क्लॉथ है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्लॉथ ये बायोडिग्रेडेबल होती है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सी होंगी, जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा नष्ट यानी डिकम्पोज नहीं होते हैं, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जिसके अंदर हम सबसे बढ़िया हमारा एग्जाम्पल कौन सा है, प्लास्टिक है। तो जो प्लास्टिक है ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड होता है, जो क्या होता है नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। जैसे अगर हम बात करें, आपने क्या किया, एक गड्ढा खोदा और इस गड्ढे के अंदर आपने एक तो कागज का, एक कपड़े का और एक आपने प्लास्टिक का टुकड़ा, 3 टुकड़े डाले। और जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, ये तो आपने पेपर डाला, ये आपने क्लॉथ डाला और तीसरा आपने क्या डाल दी, प्लास्टिक डाल दी, और फिर आपने इसको किससे ढक दिया, मिट्टी से ढक दिया। तो क्या होगा, जब हम 10-15 या 20 दिन बाद में देखेंगे तो पेपर आपको नहीं मिलेगा, क्लॉथ भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन प्लास्टिक वैसे का वैसा ही मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को तो किसने, बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। जैसे अगर हम बात करें, जैसे सब्जी के अपन छिलके वगैरह या फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं उनको भी हम कहीं डाल देते हैं तो थोड़े दिनों बाद में वो गायब हो जाते हैं या फिर मिट्टी में मिल जाते हैं ह्यूमस के रूप में। लेकिन प्लास्टिक की जो थैलियाँ वगैरह, जो पॉलीथीन्स वगैरह होती है, वो हमेशा क्या होती है, पड़ी रहती है। आज हमने फेंका तो 20 दिन बाद देखो, 2 महीने बाद देखो, साल भर बाद देखोगे तो भी वो वहीं पड़ी रहेगी। जैसे अगर बोतल्स की अपन बात करें तो बोतल्स हमेशा पड़ी रहती है, आपने टूट गई या फेंक दिया, खराब हो गई तो हमने उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद भी अगर हम आज देखें, साल भर बाद देखें या 2 महीने बाद देखें या 2 साल बाद देखें, वो प्लास्टिक की बोतल वैसी की वैसी ही पड़ी रहेगी। यानी वो कैसी होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, वो डिकम्पोजेबल नहीं होती। तो अब डिकम्पोज नहीं होती, पहली चीज़ तो जो प्लास्टिक है आपकी। अगर हम इसके हार्मफुल इफेक्ट की बात करते हैं, प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल। दूसरे की बात करें तो सीवेज वगैरह जो होते हैं,
सीवरेज वगैरह जो होते हैं, हमारे पाइप्स वगैरह जो होते हैं, इनमें भी क्या होती है, प्लास्टिक फंस जाती है। हम सिटीज़ के अंदर देखते हैं कि जो प्लास्टिक का जो हमारा नाला वगैरह जा रहा होता है, उसके अंदर प्लास्टिक जो पाइप्स वगैरह में अगर हम प्लास्टिक फंस जाती है तो वो क्या होता है, उसकी वजह से इनकन्वीनियंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम और आगे बात करते हैं तो प्लास्टिक गाय वगैरह जो खा जाती है, काउज वगैरह क्या होती है, इनको ईट कर जाती है, जिनकी वजह से उनके जो आर्टरीज या उनके जो फंक्शंस है वो स्टॉप हो जाते हैं। फंक्शंस क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, और स्टॉप हो जाने की वजह से वो क्या होती है, मर जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो क्या होते हैं, अगर हम इनको जलाते हैं, प्लास्टिक को अगर हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो बर्न करने के साथ में क्या करती है, बहुत सारा पॉल्यूशन करती है। तो हम कह सकते हैं कि इतने सारे नुकसान हो जाने की वजह से हम प्लास्टिक, फिर भी हम कंटिन्यू हम देखते हैं कि कई बार गवर्नमेंट्स प्लास्टिक को बैन भी कर देती है, लेकिन फिर भी कभी मेरे तो ये देखने में नहीं आया कि प्लास्टिक कभी बैन हुई, क्योंकि एक फॉर्म में नहीं, या चोरी छुपे या किसी भी तरीके से प्लास्टिक हमेशा चलती रहती है बाजार के अंदर। तो अब इसके लिए हम लोगों को ये कुछ करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम पहला काम तो क्या करें, कम से कम प्लास्टिक का उपयोग हमें करना चाहिए। तो प्लास्टिक क्या कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है, हमारे गाय वगैरह इनसे मर जाती है, सीवरेज पाइप चौक हो जाते हैं, और ये कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए कि कम से कम प्लास्टिक का यूज करना चाहिए। अब वो हम कैसे करें कि पहली बात तो हमें प्लास्टिक बैग्स की जगह हमें जूट के बैग जो होते हैं, क्योंकि जूट कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, तो हमें जूट बैग लाने या ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी, हमें क्लोथ, जब हम किराना की स्टोर्स वगैरह पे जाते हैं या सब्जी लेने जाते हैं तो हमें क्या करें, क्लोथ बैग्स लेकर जाने चाहिए। या फिर हमें क्या करनी चाहिए, एक जो पॉलीथीन है उसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी भी उस घर से कभी भी बैग नहीं लेकर जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, 4R प्रिंसिपल का काम में लेना चाहिए। 4R प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस एंड रिकवर। एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें क्या करना चाहिए, 4R का ज़्यादा से ज़्यादा, यानी किसी भी चीज़ को हमें रिसाइकल में डाल देनी चाहिए कि दोबारा कोई चीज़ बन जाए, उसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कभी ट्रेवल कर रहे हैं और बस के अंदर हमने पानी की बोतल खरीदी, और उस पानी की बोतल को हमने क्या किया, पानी पिया और फेंक दी। लेकिन अगर हम थोड़ी दूर लंबी सफ़र पे जा रहे हैं तो क्या होगा, हमें फिर से पानी की बोतल खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम उस बोतल को ना फेंकें और उसको वापस से उसमें पानी भरवा लें तो एक बोतल बच जाएगी जो वेस्ट कचरे में जाने से। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करना चाहिए। रिड्यूस का मतलब होता है हमें उस चीज़ को धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। जैसे हम प्लास्टिक का धीरे धीरे उपयोग ही कम कर देंगे तो फिर उतना पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं होगा। रिकवर के अंदर हम क्या करेंगे कि हमें, मान लो जैसे आज मैंने सोचा कि मैं प्लास्टिक की डेली ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक चीज़ का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मेरे से क्या हुआ, कोई इमरजेंसी कंडीशन हो गया, आज मैंने प्लास्टिक की 4 बैग जो हैं, पॉली बैग्स हैं, वो मैंने इस्तेमाल कर लिए। तो इन 4 पॉली बैग से मुझे बचने के लिए क्या करना चाहिए, अगले 4 दिन तक मैं कोई पॉली बैग का इस्तेमाल नहीं करूँगा। यानी कि मैंने इन एक दिन जो हमारा टारगेट था एक दिन का, उसको मैंने रिकवर कर लिया। आगे अगर हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो प्लास्टिक वेपर्स होती है जो केयरलेसली रोड्स वगैरह पे जो पड़ी रहती है उनका हमें क्या करना चाहिए, उनको भी हमें किसी डस्टबिन वगैरह में डाल देनी चाहिए। जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई गाय वगैरह उनको नहीं खाएगी, वो किसी पाइप वगैरह के अंदर नहीं फंसेंगे ताकि वो चौक ना हो। तो इस वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस आता है कि अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज मच एज पॉसिबल, हाउ कैन यू सजेस्ट दैट। तो आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, हम यही कहेंगे कि भैया प्लास्टिक क्या करती है, फायदे तो हैं प्लास्टिक के, लेकिन ये नुकसान भी बहुत सारे करती है, पॉल्यूशन भी करती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है, इससे गायें वगैरह जो खा जाती हैं वो मर जाती है, जो सीवरेज के पाइप वगैरह होते हैं वो इससे चौक हो जाते हैं। और तो हमें क्या करना चाहिए, इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अगले क्लास में हम अगले से फिर से एक अगले टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।